स्टूडेंट। इसके पहले मैंने आपको बताया कि जैसे इस लेसन में त्योहारों की बात जानकारी दी है महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो उन्होंने कहा है कि गुजरात में ये त्यौहार कैसे मनाए जाते थे। अब यहाँ पे जैसे एक पैराग्राफ, इसके पहले मैंने आपको प्रस्तावना और ये पैराग्राफ समझा के दिया था। अब आगे कुछ परिवारों में अर्ध उपवास की प्रथा होती थी, यानी जैसे आधा उपवास यानी आधे दिन का उपवास रखने की भी प्रथा थी। घर के एक सदस्य का उपवास कर लेना काफ़ी होता था, यानी वहाँ पे क्या ये थी पद्धत, जैसे वहाँ पे ये था कि जैसे घर में से कोई एक भी सदस्य उपवास कर ले तो वो काफ़ी होता था। उपवास करने वाला केवल एक बार, और वह भी शाम को भोजन करता था, यानी उपवास करने वाला एक ही बार भोजन करता था, वो भी शाम को भोजन करता था। इसके अलावा उसके लिए गेहूँ, बाजरा, दाल आदि अनाज खाना वर्जित होता था। तो जैसे ये उपवास रखते थे आधे दिन का, तो वहाँ पे एक प्रथा थी, और ये क्या था उस समय में क्या खाना पड़ता था, क्या वर्जित करना पड़ता था, जैसे गेहूँ, बाजरा, दाल आदि अनाज उनको वर्जित करना पड़ता था। उसका आहार फल, दूध और आलू आदि जैसे कंदों तक ही सीमित रहता था, यानी जो आदि जैसे कंद मूल है वही उन्हें खाने पड़ते थे। महीने का 10वां दिन दशहरा कहलाता है। अब महीने का, अब जैसे देखो 9 दिन हो जाने के बाद 10वें दिन दशहरा आता है, तो उसे दशहरा कहा जाता है। उस दिन मित्र आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को दावत करते हैं, यानी एक दूसरे को मित्र क्या है आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को दावत करते हैं। मित्रों और बड़े लोगों को भेंट में मिठाई भेजने की प्रथा भी है। तो दशहरे के दिन जैसे मित्र और बड़े लोग मिल रहे थे, एक दूसरे को मिठाई भी भेजते। दशहरे के दिन को छोड़कर मनोरंजन के सारे कार्यक्रम रात में ही होते हैं। दशहरे का दिन छोड़ दिया तो बाकी सब दिन क्या होता है, रात में ही मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं। दिन के समय दैनिक जीवन के साधारण काम धंधे किए जाते हैं, यानी दैनिक जीवन में जो साधारण काम धंधे हैं वो क्या है दिन के समय में ही किए जाते। दशहरे के बाद लगभग एक पखवाड़े तक अपेक्षाकृत शांति रहती है, यानी जैसे एक पखवाड़े तक यानी कुछ समय के लिए शांति रह जाती है, और कुछ भी यानी जैसे सुनाई नहीं देता। अब देखो नवरात्र होने के बाद जैसे 15 दिन के बाद क्या आती है, दिवाली, तब तक यानी जैसे शांति छाई हुई रहती है, ये यहाँ पे बताया है। आगे इस प्रकार हम कार्तिक मास की कृष्ण तेरस पर पहुँचते हैं। यहाँ पे कार्तिक महीने की जो कृष्ण तेरस है वहाँ पर वो महीने में आ जाती है। कार्तिक महीने में भारत के प्रत्येक मास के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो ये 2 पक्ष है, इनका आरंभ पूर्णिमा और अमावस्या से होता है। अमावस्या और पूर्णिमाएं ये दोनों रहती है। पूर्णिमा के बाद का दिन कृष्ण पक्ष का पहला दिन होता है। इसी तरह दूसरे तीसरे आदि 15वें दिन तक की गिनती की जाती है। अब ऐसी ही गिनती की जाती है कितने दिन तक, 15वें दिन तक। आगे अब 15वें दिन के बाद 13वां दिन, जो 13वां दिन है उस दिन क्या होता है, तो 13वें दिन और उसके बाद कि पूरे 3 दिन क्या है उत्सव में ही बीत जाते हैं। 13वें दिन को धनतेरस कहा जाता है। 13वें दिन क्या आता है, धनतेरस, जिसका अर्थ है धन की देवी लक्ष्मी जी के लिए निश्चित किया हुआ 13वां दिन रहता है। इस दिन धनतेरस रहती है और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। 14वें दिन लोग तड़क के उठते हैं और आलसी जैसे कुछ लोग है, देखो पूरा त्यौहार ख़त्म हो जाने के बाद आलस आ जाता है, तो आलसी से आलसी आदमी को भी अच्छी तरह से स्नान करवाया जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे
आलस आ जाता है। देखो छुट्टियों के दिन में जैसे हम सुस्त हो जाते हैं, आप लोग होते होंगे, क्योंकि छुट्टियों के दिन में क्या होता है कि हम सवेरे हमें उठना नहीं पड़ता, इसलिए हमें आलस आ जाता है और हमें कुछ भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती। तो उस समय में जो आलसी से आलसी इंसान है उसको अच्छी तरह से स्नान करा के दिया जाता है। माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को भी स्नान करने के लिए बाध्य कर देती है, यानी सबको स्नान करने के लिए बाध्य कर देना उस समय में किया जाता है और सब सवेरे सवेरे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जैसे घर में प्रसन्नता भी दिखाई देती है और वैसे भी सवेरे स्नान करना चाहिए। हालांकि वह मौसम ठंडा भी होता है, दिवाली के समय में मौसम क्या होता है, ठंडा भी होता है। और यही लीजिए, अब 15वें दिन का प्रातःकाल ठीक दिवाली का दिन आ पहुंचा है। अब 15वें दिन में क्या आती है, प्रातःकाल में सवेरे सवेरे दिवाली आ जाती है। अब देखो ऐसे दिवाली कैसे आती है, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं, ये महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे हमें बताया है। अब आगे अब आप एक आम सड़क के नुक्कड़ के पास खड़े हैं। जैसे हम एक सड़क के किनारे खड़े हैं, उस ग्वाले को देखिए जो दूध जैसे सफ़ेद कपड़े पहने, जिन्हें उसने पहली बार पहना है। जैसे सफ़ेद कपड़े पहना एक इंसान है और जिसे हमने पहली बार दिखा है। अब अपनी लंबी दाढ़ी चेहरे के दोनों और ऊपर फेर कर पगड़ी के नीचे क्या है, बांचे कुछ गाने गाता हुआ आ रहा है। वो इंसान क्या है, दाढ़ी है, उसके पगड़ी बांधी हुई है और पगड़ी के नीचे बांझे है और वो जैसे बजाता हुआ आ रहा है। उसके पीछे पीछे गायों का झुंड भी चला आ रहा है, जिसमें गायों के सींग लाल हरे रंग बिरंगे चांदी के मड़े हुए रहते हैं। अब जिसमें गायों के सींग कैसे हैं, लाल है, हरे है, रंगों से रंगे है और चांदी से मड़े हुए भी है। उसके पीछे पीछे आप छोटी छोटी लड़कियों की भी छोटी छोटी जो लड़कियां हैं उनकी भी वो भीड़ देखते हैं। लड़कियों के सिरों पर जैसे लड़कियों के सिर है, उनके सिरों पर कुंडरियों पर सीधी हुई छोटी छोटी मड़कियां हैं। यानी जैसे लड़कियों के सर पे क्या है, कुंडरियां है, कुंडरियों की सीधी हुई छोटी छोटी मड़कियां। आपको कुतूहल हो रहा होगा कि इन मटकियों में क्या है। तो जैसे गायों का झुंड आ रहा है, उनके पीछे लड़की आ रही है और आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा कि इन कुंडलियों में क्या होगा। जैसे मटकियों में आपको कौतूहल हो रहा है कि उन मटकियों में क्या है। तो सही में इन्हें जैसे लड़की आ रही है, लड़कियों के पीछे वो झुंड, गायों के पीछे लड़कियों का झुंड आ रहा है और उस मटकियों में क्या होगा ये सबको कुतूहल हो रहा है। उन मटकियों में क्या है, मगर उस असावधान बालिका की मटकी से थोड़ा सा दूध छलक जाता है। यानी जैसे लड़कियां चल रही है और वो असावधान स्थिति में है, उस समय में उसकी मटकियों से दूध छलक जाता है। और जैसे छलक जाने के बाद जैसे कुतूहल, हमारे मन में जो कुतूहल है कि उन लड़कियों के मटकियों में क्या है, तो उन लड़कियों में दूध है। अब और आपका कौतूहल शीघ्र ही मिट जाता है। जैसे वो दूध में गिर जाता है तो हमारा जो कौतूहल है वो जैसे हमें पता चल जाता है कि लड़कियों के इसमें दूध है।